नमस्कार। नेशनल स्पोर्ट्स डे एनएसडी अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि खेल दिवस कब होता है और इस पे विशेष चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों में खास करके बिहार में खेल के प्रति जो वर्तमान सरकार का जो नजरिया है वो एकदम हैरान करने वाली है। हर बच्चों को, चाहे वह जिस क्षेत्र से आता हो, अमीर हो गरीब हो, कोई मायने नहीं रखता है। जैसे पिछले बार एक खेल प्रतियोगिता कराई गई जिसमें सरकारी और प्राइवेट सभी विद्यालयों के बच्चों प्रतिभागियों को चुन करके स्टेट लेवल तक खिलाया गया। फिर इस साल आपने देखा होगा कि नवंबर से मसाल खेल प्रतियोगिता चल रही है। यह प्रतियोगिता आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो बिहार सरकार के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म कैसे प्राप्त हो, उसके लिए यह योजना चलाई गई। इस मसाल प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 16 आयु वर्ग के बच्चों को चुना गया। इसमें अब की बार निजी विद्यालयों से कोई विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि निजी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वह कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। तो सरकार का ध्यान उस तरफ भी गया कि साधन विहीन, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को हम वो प्लेटफॉर्म दें ताकि वे अपना जगह या अपना मुकाम अपनी काबिलियत की बदौलत पा सके। तो स्पोर्ट्स के प्रति सरकार का एक सकारात्मक नजरिया है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। ये छोटी बात नहीं, यह उन बालकों के लिए है जो स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में अच्छा कर रहे हैं। अगर वे राज्य स्तर का मेडल जीतते हैं तो उनके लिए नौकरी निश्चित है। तो ये एक अभियान हो गया जागरूक करने का, प्रेरित करने का। दूसरा, फिट रहने के लिए ये खेल दिवस भी फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आता है, जिसकी शुरुआत 2019 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो फिट रहने के लिए भी स्पोर्ट्स जरूरी है। तीसरी चीज, इस बार जो 2025 का जो थीम है, खेल विभाग ने जो जारी किया है, वह है 1 घंटा खेल के मैदान में। 1 घंटा खेल के मैदान में। अर्थात आपको प्रतिदिन 1 घंटा खेल के मैदान में देते हैं तो आप हमेशा फिट रहेंगे। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आता है। खेल और संस्कृति मंत्रालय इसका ऑर्गेनाइजर है और इस साल का थीम यही है। एक चीज और मैं चर्चा करूंगा। पहली बार बिहार सरकार हॉकी एशियन कप का आयोजन कर रहा है। हॉकी एशियन कप 2025 का आयोजन कर रहा है। और ये बड़ी संजोग की बात है कि इसका आयोजन भारत सरकार नहीं, बिहार सरकार कर रही है। और इस मैच का जितना भी आयोजन होगा वह राजगीर में होगा, या अर्थात बिहार में होगा।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एशियाई किसी तरह का खेल, चाहे वो कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इस तरह के बड़े खेल का आयोजन अगर बिहार करा रही है, ये बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात है। और इसकी शुरुआत हो रही है 29 अगस्त से। 29 अगस्त से शायद 7 सितंबर तक है, शायद 29 अगस्त कंफर्म है। तो 29 अगस्त की हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो 29 अगस्त आप देख लिए होंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, या आप इनको हॉकी विजार्ड कह सकते हैं, हॉकी विजार्ड अर्थात हॉकी के जादूगर। क्योंकि जो प्रतिभा हॉकी के प्रति इनकी थी, इनमें जो खेल की कला थी, इन्होंने जिस तकनीक से हॉकी खेला, शायद आज तक इस लेवल के हॉकी प्लेयर नहीं हुए। इनके खेल की प्रतिभा और इतनी कलात्मक थी कि बहुत सारे देश खुश होने की बजाय इस चिंता में पड़ जाते थे कि कोई इंसान इतनी बढ़िया से हॉकी नहीं खेल सकता है। और इनके साथ कई रोचक कहानियां भी जुड़ी हुई है, हम उसको भी देखेंगे। तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, शॉर्ट में इसको एनएसडी कहते हैं। इस खेल में बहुत सारे खर्च हो रहे हैं और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था। ये भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान रहे, साथ ही पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ। और यह सर्वश्रेष्ठता आज भी बरकरार है। आज भी मेजर ध्यानचंद के लेवल का हॉकी प्लेयर नहीं हुआ है। अपने जीवन में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 1000 गोल किया इन्होंने। 1000 गोल दागे। जिस तरह सचिन ने अपने पूरे क्रिकेट इतिहास में 100 शतक मारा, उसी तरह इनकी 1000 गोल का रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। और 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण। जबकि जब उन्हें 56 में पद्म भूषण दिया गया, तब चर्चा जोरों पे है कि भारत रत्न क्यों नहीं, भारत रत्न अब तक क्यों नहीं। जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, दोनों श्रेष्ठ, दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। वो क्रिकेट के भगवान हैं, तो ये हॉकी के भगवान हैं, हॉकी के जादूगर हैं। अगर सचिन श्रेष्ठ हैं क्रिकेट के, तो मेजर ध्यानचंद सर्वश्रेष्ठ हैं हॉकी के। तो ऐसे में इनकी दावेदारी प्रबल होती है कि मेजर ध्यानचंद जैसा अगर आज तक हॉकी प्लेयर नहीं हुआ है, तो उन्हें
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब तक क्यों नहीं दिया गया? ये मांग बहुत दिन से चल रही है। और ध्यानचंद बनना इतना आसान भी नहीं है। सतत साधना, चेतना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और जो संकल्प है किसी का, वह ध्यानचंद बनाता है। 16 वर्ष की अवस्था में सैनिक में भर्ती होते हैं 1922 ईस्वी में। 1922 सैन्य सेवा में जाते हैं। 16 वर्ष की आयु रहती है और वहां से एक मेजर तिवारी रहते हैं जो सूबेदार रहते हुए प्रेरित करते हैं हॉकी खेलने के लिए, और उनके प्रेरणा के फलस्वरूप ये हॉकी खेलते हैं और हॉकी में दिन प्रतिदिन निखार आते जाता है। और साथ ही साथ इनका पद का भी क्या कहते हैं, पदोन्नति होते चला जाता है। लाइंस नायक, फिर नायक, सूबेदार, कप्तान, लेफ्टिनेंट, तो इस तरह से पदोन्नति भी इनकी साथ साथ चलती रहती है। लेकिन घटना है इनके साथ, और 1948 तक इन्होंने हॉकी खेला। 49 में इन्होंने संन्यास लिया। एक घटना है इनके साथ कि हॉलैंड में ये जब हॉकी खेल रहे थे तो हॉकी खेलने के बाद में संदेह हुआ कि कहीं इनके हॉकी में चुंबक तो नहीं है। तो इनके हॉकी स्टिक को तोड़ करके चुंबक सर्च किया गया, गोंद सर्च किया गया कि कहीं इनमें गोंद और चुंबक तो नहीं लगा, जितना इतना बारीकी से इनका हॉकी स्टिक हमेशा हॉकी बॉल से चिपका रहता है। तो ये घटना इनके साथ ये आम थी। ऐसी कई घटनाएं इनके साथ घटी है। और यहां तक कि 1936 बर्लिन ओलंपिक में इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखते हुए एडोल्फ हिटलर ने इनको आमंत्रित किया कि आप जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं सर्वश्रेष्ठ पद दूंगा भारतीय सेना में, और जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, लेकिन तुम जर्मनी की तरफ से खेलो। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। वियना में एक इनकी मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति में इन्हें 4 हाथ दिखाए गए हैं और चारों हाथ में हॉकी स्टिक लगाया गया है। कहने का मतलब यह है, वह मूर्ति यह दर्शाता है कि 4 खिलाड़ी जितना हॉकी खेल सकता है, मेजर ध्यानचंद अकेला 4 हॉकी स्टिक के बराबर हॉकी खेलते थे, गोल करते थे। तो बड़े बड़े मैच, बड़ी बड़ी जीत इनके नाम दर्ज रहे हैं। 1926 न्यूजीलैंड में 21 मैच में से 18 मैच जीता था उन्होंने और मात्र 1 मैच हारा था। 1935 न्यूजीलैंड में 49 मैच 48 जीता और 1 मैच रद्द हो गया। अब सोचिए क्या जीत का अंतर होता था। अब थोड़ी हम ओलंपिक खेल की बात करेंगे, क्योंकि इनका जब भी मूर्ति बनता है तो स्वर्ण से बनता है, क्योंकि उन्होंने भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलवाए थे और वह तीनों स्वर्ण पदक 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक। तीनों ओलंपिक में 3 स्वर्ण। ये जो 1928 का मुकाबला हुआ था एम्स्टर्डम में हुआ था। कहां हुआ था? एम्स्टर्डम। पूरा मैच जीत गया, एक भी मैच नहीं हारा, गोल्ड मेडल। 1932 लॉस एंजल्स में मैच हुए। इस मैच में 262 गोल दागे गए थे, 262 गोल दागे गए थे और इस 262 गोल में 101 गोल अकेला मेजर ने किया था। और जो निर्णायक मुकाबला हुआ था इस मैच का, फाइनल मुकाबला,
यह फाइनल मुकाबला अमेरिका के साथ खेला गया था और इस फाइनल मुकाबले में भारत ने 24-1 से जीता, यानी 24 गोल भारत ने किया और मात्र 1 गोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर पाया था। सोच सकते हैं। 36 बर्लिन ओलंपिक, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इस ओलंपिक खेल में खुद हिटलर इस मैच को देख रहा था और इस मैच को जीतने के बाद तो लगातार 3 स्वर्ण पदक हुए, जिसमें तीनों में मेजर ध्यानचंद थे, कैप्टन थे। तो इसी मुकाबले के बाद में जर्मनी ने, हिटलर ने वाइमर गणराज्य की तरफ से खेलने का पेशकश किया था, लेकिन इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये फैन थे डॉन ब्रैडमैन के, सर डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी, और इधर मेजर ध्यानचंद हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी। और 1935 में एक मुकाबला चल रहा था, उस मुकाबला को देखने सर डॉन ब्रैडमैन आए थे और वहीं एकमात्र और पहली और अंतिम मुलाकात इनकी हुई थी। और उनके बारे में सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि मेजर बहुत शांत रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, और जब ज्यादा दबाव में होते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह खासियत थी उनकी, जब जब बेहतर दबाव तब तब बेहतर प्रदर्शन, और ऐसे खिलाड़ी हमेशा विनर होते हैं। तो 3 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद के द्वारा और एक और 1948 का भी गोल्ड मेडल आया, लेकिन उस उम्र के अधिक होने के कारण 40 से ज्यादा इनकी उम्र हो गई थी, इसलिए उस मैच में इन्होंने नहीं खेला था, लेकिन भारत उस मैच में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसके जन्मदिन को 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और ये खेल दिवस बहुत विशेष हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में। बिहार सरकार खास करके ज्यादा फोकस कर रही है, तो ऐसे में खेल भावना का विकास होना, बाल अवस्था से उसका विकास होना, सबको मौका मिलना, इस उद्देश्य से बिहार सरकार जो है संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर के खेल भावना स्वस्थ रहने के लिए खेल पे ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि जो साधन विहीन है वे लोग भी स्पोर्ट्स में आए, एथलेटिक्स में आए, क्योंकि एथलेटिक्स में किसी भी विशेष साधन की, संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट रहने के लिए, और 1900 ये जो 29 अगस्त है इसको खेल दिवस में रूप में मनाने का जो डिसीजन हुआ वह 2012 ईस्वी से हुआ है, और 2012 ईस्वी से हम हर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं इसलिए कि सबसे बड़े खिलाड़ी के जन्मदिन को ही हम उस स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। इनसे तो इस स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं कि हम केवल हॉकी की बातें करेंगे, इस खेल दिवस का मतलब हुआ कि भारत में खेले जाने वाली जितने स्पोर्ट्स हैं, जितनी प्रतिस्पर्धा है, उसके प्रति आपकी एक रुचि जागे, है ना, इसलिए खेल दिवस मनाया जाता है। आज से 2-3 दिन बाद फिर खेल दिवस है, हम विद्यालयों में सेलिब्रेट करेंगे। भारत सरकार, बिहार सरकार भी उसका आयोजन कर रही है, और सबसे बड़ी जो चीज है, यह एक चीज है कि 29 अगस्त को राजगीर में, है ना, एशियन हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है, जिसका जो आयोजक है वह है हीरो। तो हीरो एशियन हॉकी टूर्नामेंट मेंस, यानी ये पुरुषों का टूर्नामेंट है, 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह बिहार के लिए, हम बिहारवासी के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो आप खेल दिवस मनाइए, फिट रहिए, जागरूक रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।